Good morning, class. Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning, class. Morning. Good morning, sir. आज हम लोग गुड कॉस्ट मॉर्निंग ऑफ सर। डेट के ऊपर बात, हाँ मॉर्निंग, आज आज हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर बात करेंगे। और हाँ, देखिए, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर में कि देर आर बेसिकली टू मेजर सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स इन फाइनेंस। वन इज इक्विटी एंड द अदर वन इज डेट। और हम लोगों ने अब तक ये भी पढ़ा है कि इक्विटी और डेट से जो भी जहां कहीं से भी आप फंड रेज करें, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल which you are supposed to introduce in the business should be should be minimum। मिनिमम कॉस्ट पे जब आप काम करेंगे तो ये आपके बिजनेस के लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा। तो यू शुड ट्राई टू मेक श्योर दैट you should be raising funds at a minimum possible cost, right? Now how things will pan out, अब ये किस तरीके से काम होगा, ये आप देखिए। कॉस्ट के, जो डेट के ऊपर हम लोग कॉस्ट पे करते हैं उसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं मतलब जो आप लोग लिखे हैं उसको देखिएगा कि कॉस्ट या पीरियोडिक payments to serve the debt is called interest। ठीक है, जो डेट आपने रेज किया उस पे जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। अब आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को समझना है कि इंटरेस्ट पेएबल ऑन debt is an allowable expense, is an allowable expense that is, it is to be shown at the debit side of PL account, at the debit side of profit and loss account। कहाँ शो होगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको दिखाएंगे। आगे देखिएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन debt reduces the
profits of the business reduces the profits of the business. आगे इससे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है. As the profits get reduced, the tax liability is also reduced. Hence, raising debt, raising funds through debt is considered as the cheapest source of finance. It's considered as the cheapest source of finance. ये पॉइंट समझ में आया? हेलो हेलो. No, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक बार Yes, पढ़ sir, समझ आ के गया. तो देखो. Yes, एक बार sir. पढ़ो तो इसको. सर पहले इसमें उतार वही भी लिखा है लो. कि टैक्स लायबिलिटी. यस सर. हाँ बताओ बताओ क्या लिखा है. सर इसमें लिखा है अगर प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगा तो सोर्स ऑफ जैसे ही टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगा तो वो हमारे लिए एक तो अच्छा सोर्स चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाएगा. ठीक है. क्या लिखा है इसमें हम लोगों ने कि फंड रेज करने का जो तरीका है डेट उसको ऑनर करने के लिए हम लोगों को पीरियोडिक पेमेंट जो करना पड़ता है उसको आप इंटरेस्ट कहते हैं. इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. ठीक है. अब ये जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं ये इंटरेस्ट पेबल ऑफ नहीं होगा, ऑन होगा. इंटरेस्ट पेबल ऑन डेट is an allowable expense that is it is to be shown at the debit side of profit loss account. मतलब आप इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेंस के तौर पे माना जाता है कि भाई आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने लोन लिया है, इस पे आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ये आपका खर्चा हम लोग मान लेंगे. आगे क्या कह रहा है, इसको हम लोग पीएल अकाउंट के किस साइड शो करते हैं, डेबिट साइड में. तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपेंस लिखते हैं. Expenses. पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंस लिखते हैं. आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन डेट रिड्यूसेस द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. क्यों? क्योंकि जब हम लोग इंटरेस्ट को एक्सपेंस ट्रीट कर लिए और उसको आपने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट
बर्डन की वजह से मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम अब हो जैसे जाएगा। ही मेरा प्रॉफिट कम हुआ, हाँ, अब जैसे ही मेरा प्रॉफिट कम हुआ, तो प्रॉफिट कम होने से मेरी टैक्स लायबिलिटी भी अपने आप क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस हो जाएगी। और यही कारण है कि हम लोग ये कहते हैं कि जो फंड्स हम लोग डेट के थ्रू रेज करते हैं वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस है, यानी कि फंड्स रेजिंग का सबसे आसान तरीका है और सबसे मतलब सस्ता तरीका है ये, राइट। हेलो। यस सर। Yes, sir. अब क्या है, आगे देखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें कि आप जो डेट को इशू करते हैं ना, तो डेट्स कैन बी इशूड एट, पहला पार पे आप इशू कर सकते हैं, इट कैन बी इशूड एट पार। दूसरा प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। तीसरा आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं इशू, डिस्काउंट पे। पार पे इशू करने का मतलब क्या हुआ, जो पार फेस पे इशू वैल्यू करने का है, मतलब क्या हुआ। हाँ, रोल नंबर ये 15 कुछ जो बोल रहे, फेस बोलो। वैल्यू है सर उसी से सर। हाँ, जो फेस वैल्यू है, जब आप उस पे हम लोग इशू करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, इशूड एट पार, इशूड एट हाँ पार। यानी कि इसको हम लोग जब आप नॉमिनल वैल्यू पे इशू करते हैं, नॉमिनल वैल्यू, तो जब आप नॉमिनल वैल्यू पे इशू करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इशूड एट पार। प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, नॉमिनल प्रीमियम वैल्यू। का मतलब सर मोर इंटरेस्ट। देन द नॉमिनल फेस वैल्यू वैल्यू, से ज़्यादा सर, मोर मोर देन नॉमिनल वैल्यू। द फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान क्या देना, अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो इशू प्राइस ग्रेटर देन हो जाएगा फेस वैल्यू से। इशू प्राइस ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, फेस फेस वैल्यू से। वैल्यू पार पे अगर इशू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल फेस। इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू। डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब हुआ कि आप लेस देन द नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू से कम पे इशू कर रहे हैं, मतलब नॉमिनल वैल्यू से भी कम पे आप उसको मार्केट में लेकर आ रहे हैं, राइट। तो ऐसे हालत में यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं लेस देन द फेस। और इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, इशू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू। इशू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू। क्लियर। यस यस अब सर। आगे, हाँ, अब आगे देखिए, रिडम्पशन ऑफ रिडम्पशन ऑफ डेट, डेट का रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज रिडम्पशन, पे करना, घट जाना डेप्ट का।
डेट का घट जाना, वेरी गुड, डेट का घट जाना। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रीपेमेंट। रीपेमेंट ऑफ डेट। अब ये जो रीपेमेंट होगा, ये रीपेमेंट आपको समझना पड़ेगा। रीपेमेंट पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, और ये डिस्काउंट पे भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ पार पे रिडीम करने का मतलब? ज- सर जब ये पार पर रिडीम होगा तब जितना पैसा है इतना पैसे ही देंगे रिटर्न और विथ इंटरेस्ट। और जैसे प्रीमियम पे होगा तब इससे ज्यादा देंगे इसको इंटरेस्ट। देखो, पार पे रिडम्पशन का मतलब क्या हुआ? पार पे रिडम्पशन का मतलब हुआ रिडम्पशन एट फेस वैल्यू। अब रिडम्पशन एट फेस वैल्यू इसका मतलब क्या? आरपी, रिडम्पशन प्राइस, विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू। इससे होगा नो प्रॉफिट, नो लॉस। ठीक है, प्रीमियम पे कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया? आरपी यानी कि रिडम्पशन वैल्यू मोर देन फेस वैल्यू। रिडम्पशन जो होगा वो मोर देन, जो रिडम्पशन प्राइस होगा वो मोर देन फेस वैल्यू होगा। या मान लीजिए फेस वैल्यू 1000 का है, हम उसको लौटा रहे हैं सपोज कीजिए 1050 में, तो हमने जो रिडम्पशन किया वो क्या किया? फेस वैल्यू से ज्यादा पे किया। जहां पे रिडम्पशन प्राइस जो होगा या रिडम्पशन वैल्यू जो होगा, अगर वो फेस वैल्यू से ज्यादा होगा तो क्या होगा? बिजनेस को, कंपनी को नुकसान होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे लॉस। और ये लॉस किस नेचर का है? ये बिजनेस के लिए जो लॉस होगा वो कैपिटल नेचर का लॉस है। ये जो लॉस होगा, क्योंकि बार बार नहीं होता, ये कैपिटल नेचर का लॉस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो रिडम्पशन प्राइस जो होगा वो कम होगा फेस वैल्यू से, तो इसको हम लोग प्रॉफिट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉफिट। और ये किस नेचर का प्रॉफिट होगा? ये भी क्या? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा, क्योंकि बार बार रिडम्पशन करते नहीं है। बार बार रिडम्पशन नहीं होता, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद ही रिडम्पशन होता है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ये सब लिख लिए तुम लोग? यस सर। यस सर। सर सेकंड स्लाइड में थोड़ा सा रह गया था। Yes, हो गया सर, थैंक हो गया सर।
हो गया? Yes, sir. अभी समझ में आया जो अभी हम लोगों ने मतलब इतना जो पढ़े हम लोग? Yes, यस sir. सर आया। Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ा हम लोग एक चीज और देख रहे हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, या उसको छोड़ो, उसको बाद में देखेंगे, कोई फायदा नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे बुक में तुम लोगों को शायद वो कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला दिया हुआ है। Yes, sir. दिया हुआ। यस दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है बताओ? पहला वाला फॉर्मूला बताना, डिस्काउंट पार वाला मत बताना। केडी इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ डेट को हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे? केडी से। केडी सर 1 स्टैंड्स फॉर प्लस आर कॉस्ट इजकल ऑफ टू डेट। 1 प्लस 1 प्लस सर आर। आर, बस यही दिया हुआ है। यस सर। Sir, सर R to the डिस्काउंट power 1. यस सर सर डिस्काउंट का सर डिस्काउंट बोल रहे पार का फॉर्मूला है केडी इज इक्वल टू आर टू द पावर 1 ब्रैकेट 1 प्लस नहीं T. आई प्लस टी है। 1 प्लस टी है वो। 1 प्लस टी। चलो पहले कुछ इसकी थ्योरी हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। लिखो, द कॉस्ट ऑफ डेट is the minimum rate of return cost of debt is the minimum rate of return that debt holder will accept, that debt holder will accept, 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 for the risk taken, for the risk taken cost, full stop, cost of debt is the effective interest rate, is the effective interest rate effective interest rate that company pays on its current liabilities Sir, company page. pays to the debt holder, लिखना, pays to the debt holders, full stop.
Generally, it is referred to after tax cost. Generally, it is referred to as after tax cost. After tax cost of debt. After tax cost of debt. Full stop. After tax cost of Debt. Full stop. The difference between before tax cost of debt. The difference between before tax cost of debt and after tax cost of debt. सर एक बार रिपीट Before- कीजिएगा द डिफरेंस between before tax cost of debt, before tax cost of debt and after tax cost of debt and after tax cost of debt is dependent on the fact that interest expenses are deductible. Is dependent on the fact that interest expenses are deductible. Full stop. It is an integral part of. It is an integral, INTE, integral part of WACC, integral part of WACC, that is weighted average cost of capital. Full stop. Cost of capital of the company is cost of capital of the company is the sum of the cost of debt is the sum of the cost of debt plus cost of equity. मतलब क्या हुआ इसका? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी क्या होगा? debt plus Sum of the equity. cost of debt plus cost of equity. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि केडी प्लस केई जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी. लिखिए कॉस्ट ऑफ डेट इज कॉस्ट ऑफ डेट इज यानी कि केडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई आई यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस. सर एक बार फिर से बोलिएगा फॉर्मूला. सामने लिखा हुआ है.
cost of debt is equal to 1 minus t multiplied by I. The effective, अब नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा, the effective interest rate, the effective interest rate is annual interest upon total debt obligation. The effective interest rate is annual interest upon total debt obligation into 100. चलो ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो चीज, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोग को? यस सर। सर लास्ट वाला लाइन बता Yes, दीजिए। sir. क्या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या हो गया, क्या लिखे फॉर्मूला? एनुअल इंटरेस्ट अपॉन टोटल डेट ऑब्लिगेशन इनटू 100। टोटल डेट ऑब्लिगेशन मतलब क्या हुआ कि हमने जितना भी इंटरेस्ट एक साल में पे करना है, ठीक है, तो उस एक साल में हमारा जो एनुअल इंटरेस्ट हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल डेट ऑब्लिगेशन, मतलब हमारे ऊपर कर्ज कितना है, टोटल कर्जा मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है अभिजीत? सर रिपीट कीजिएगा लाइन को। यस सर। लास्ट लाइन तुम क्या लिखे? सर मतलब रिपीट कीजिए सर, वो लिख लिए मतलब हैं। हुआ कि जो साल में टोटल इंटरेस्ट हुआ, जो साल में टोटल इंटरेस्ट हुआ एनुअल इंटरेस्ट, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल जो मेरे पास कर्जा है उससे, डेट ऑब्लिगेशन जो हमको देना है मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, यही है। समझ गए? यस सर। चलो ठीक है, अटेंडेंस के लिए रीज्वाइन कर लेना क्लास को। ओके सर।